पहला क्वेश्चन का रहा है बेल्ट्रॉन का सेट है। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 60 है। हम लोग 30 को देखेंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में 30 को। अगर ये सेट हम लोग बढ़िया से कर लेते हैं तो एग्ज़ाम सही रूप से हम लोग का निकल जाएगा। पहला क्या रहा, पढ़िए आप लोग। एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कमेंट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, शिफ्ट प्लस F2। दूसरा क्या है, शिफ्ट प्लस C, आल्ट प्लस C, कंट्रोल प्लस C। तो कौन सा हो जाएगा? शिफ्ट। और बताइए पहले क्या है, 5 में कितना संजीव? 9525। कुछ बोले शिफ्ट प्लस F4 है या नहीं? इसमें ऑप्शन देखिए, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट C, आल्ट C, कंट्रोल C। ये तो कॉपी को हो जाएगा, कंट्रोल C तो होगा नहीं, आल्ट C भी नहीं होगा, शिफ्ट C भी नहीं होगा। इसका कौन हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 से क्या कर सकते हैं, तो इसमें से एक्सेल सेल में टिप्पणी को जोड़ने का शॉर्टकट कुंजी होता है, शिफ्ट प्लस F2। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा लिखा हुआ है, एक्सेल का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, STDEV.P ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद एक है, क्या है? आज ही लिखा था ना, लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, कि सांख्यिकी फंक्शन है, कि वैज्ञानिक फंक्शन है? क्या है इसका? कुछ हो जाएगा, यानी दूसरा कौन हो जाएगा? C, सांख्यिकी फंक्शन। तीसरा तो आप लोग बता दीजिएगा इसी तरह से। कुछ कह रहा, क्वेश्चन पढ़िए। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग में शॉर्टकट कुंजी क्या लाते हैं? तो कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस। तो क्या ऑप्शन है? हम कह रहे हैं कि MS वर्ड में कॉपी को टेक्स्ट को कॉपी करना था, कौन सा क्या होता है उसका शॉर्टकट कॉपी करने के लिए? यानी ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद कर लेना है इसको। क्या क्वेश्चन हो गया? अच्छा, अब के माँ चौथा नंबर पढ़िए। चौथा नंबर क्या कह रहा है? 2016 मेल मैच में लिंक के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूद सूची में MS वर्ड 2016 में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता मौजूद सूची में मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? ऑप्शन मेलिंग, सिलेक्ट, स्पेस, यूज, एग्जिट। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से कौन वाला होगा? पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? मेलिंग, सिलेक्शन, रिक्वेस्ट में, उसके बाद एग्जिट पहला हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पहला। देख लीजिए गौर से। हो गया यहाँ तक? चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? MS PowerPoint 2016 में रिकॉर्ड स्टाइल को मेनू के तरह MS पावर किसका क्वेश्चन है? पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में रिकॉर्ड स्लाइड शो मेनू तहत संबंधित है, यानी स्लाइड शो मेनू कहाँ पर रहता है? कौन कौन ऑप्शन है पढ़िए। स्लाइड शो किस में रहता है? तो स्लाइड शो या पहला ही ऑप्शन है ना, यानी 5वां की कुछ हो जाएगा 1 स्लाइड शो। 6ठा नंबर का रहा, MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो कैसे बदलते हैं? ऑप्शन पढ़िए। हाँ, क्या हो जाएगा बताइए? MS एक्सेल वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं? तो होम में तो जाएंगे नहीं बदलने के लिए, सबसे बड़े सीट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टैब रहेगा, उसका नाम हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा? MS एक्सेल का दूसरा हो जाएगा। कह रहा है एक्सेल से वर्कशीट जो 1 2 वर्कशीट नॉर्मल उससे क्या रहता है? 3 गो रहता है। उसका नाम बदलने के लिए सीट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम कर लेंगे, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। यानी 6ठा कौन हो जाएगा?
बी। छठा का हो जाएगा बी, ये वाला। क्लियर? लेफ्ट क्लिक का उसी में कुछ चलो, लेफ्ट में कुछ नहीं होता है। 7वां नंबर बताइए। 116 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है, बाकी तीनों गलती होगा, एगो सही होगा। कौन कह रहा, पहले सुनिए, पहला क्या कह रहा है? एक वर्क बुक एक वर्कशीट के समान है नहीं, वर्क बुक एक लाइन तरह से होता है, अब वर्कशीट पूरा पेजवे कहा जाता है, ये तो कहानी खत्म। एक वर्क बुक का एक शब्द दस्तबाज भी हुआ है नहीं, ये भी नहीं। एक वर्क बुक में एक ही शब्द होगा ना ना। फिर कह रहा है एक वर्क बुक का एक एक फाइल नहीं है, तो ये भी नहीं होता है। एक वर्क बुक एक वर्क शीट के समान नहीं है, यानी कौन हो जाएगा? चौथा नंबर, 7वां के चौथा नंबर। 8वां क्या कह रहा है? 8वां स्लाइड शॉर्टेड व्यू निम्न इनमें से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन क्या हुआ है, देखिए। कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी दूसरा स्लाइड शो किसका क्वेश्चन है, जो बताइए। स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? 36 क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के एक स्लाइड थंबनेल, दूसरा 36 क्रम में आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड थंबनेल, ये दोनों में से कोई नहीं हो। तीसरा कर आपके प्रेजेंटेशन का कोई स्लाइड नहीं है, या केवल सम संख्या का क्रमांक होगा, तो 7वां कुछ हो जाएगा, केवल सम संख्या क्रमांक, यानी चौथा नंबर। चलिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन हो जाएगा? 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए। हम लोग नोमा के मारे थे, नोमा लेसन। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्न में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? मैंने उसमें ऑप्शन है ये नहीं है, क्या नहीं है? क्लियर कंटेंट है। यहाँ से देखो, सबसे पहले क्लियर डाटा, जो हम लोग बोल्ड इटैलिक हम लगाते थे, वो वाला कहाँ है? होम मेनू में रहता है। क्लियर कंटेंट ये तो रहबे करता है। क्लियर फॉर्मेट भी रहता है, क्लियर कमेंट्स, ये तीनों रहता है, लेकिन ये क्लियर डाटा नहीं रहता है। यानी 10वां के कौन हो जाएगा? 1 नंबर। 10वां क्या हो जाएगा? 1 नंबर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा उपयोग करता है चित्र और एनिमेशन जैसे इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता का चित्र और एनिमेशन जैसे चित्र माध्यम ग्राफिक असाइनमेंट माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है? जैसी ही नजर आवे ग्राफिक्स, कहाँ पर है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आई ग्राफिक यूजर इंस्ट्रक्शन, यानी क्या हो जाएगा? पहला के 11वां के ए हो जाएगा। ग्राफिक्स इसमें रहता है ना, ग्राफिकल, उसमें फ़ोटो वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, पढ़िए। MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? बॉर्डर लगाने, हाँ, तो होम मेनू में बॉर्डर लगाते थे हम लोग जाके चारों तरफ लिखल करके। कह रहा कुछ MS एक्सेल सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प मिलता है, तब पहला ही तो होम मेनू पहले देखेंगे। होम मेनू दो जगह है, तो होम मेनू में जाएंगे, फिर डिजाइनिंग ग्रुप में जाएंगे, बॉर्डर। होम मेनू में फॉन्ट रहता है, उसी में ना बॉर्डर रहता है, ताकि MS वर्ड में भी बताए थे। तो 12 कुछ हो जाएगा डी, यानी चौथा। होम मेनू में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएगा, उसी में रहता है क्या? बॉर्डर। MS वर्ड में भी ये वाला बताए थे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़िए। कंपाइलर्स मैंने ये कुछ करता है, लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करता है। फंडामेंटल में पढ़े के है, बताइए 13 नंबर के। हार्ड लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, पहले हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में, मशीनी कोड हाई लेवल लैंग्वेज में।
क्या कर रहा है कंपाइलर, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड में, यानी जो हम लोग लिखते हैं ना वो कंप्यूटर में ABCD देते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, कोडिंग 0-1 समझता है, यानी ABC से चेंज कोड में करता है कोड में, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज से किस में जाएगा, मशीनी कोड में, यानी 13 नंबर का ऊँची हो जाएगा A। 14 क्या कह रहा है, 14 देखिए, 14 पढ़िए कस के। डॉक्यूमेंट कंप्यूटर का स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है। वह व्यू जिसमें बार डॉक्यूमेंट कंप्यूटर का स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थित और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है। जैसे हम लोग MS वर्ड पढ़े थे तो पेज लेआउट में जाके क्या करते थे, देखो यहाँ से विंडो +R बिन वर्ड खुल गया, इंटरनेट से ना पेज लेआउट में जाएंगे तो देखो यहाँ से व्यू में गए, क्या है प्रिंट लेआउट सब अलग अलग। क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ से देखिए, पहले पढ़िए। वह डॉक्यूमेंट जिसमें डॉक्यूमेंट कंप्यूटर स्क्रीन पर उस दिखाई देता है जिस पर पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थिति और डॉक्यूमेंट ब्राउज़र की दिखाई देता है, क्या कहलाता है, वेब लेआउट व्यू। यानी 14 नंबर के क्या हो जाएगा 4। कैसे होगा देखिए यहाँ से, आपको MS वर्ड में जाना है फिर से, अब व्यू में जाना है, वेब लेआउट ही नहीं कह रहा है, देखिए इसमें जाके इसी चीज़ को बताता है। इंटरनेट के पेज को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेट के पेज को हम लोग वेब पेज कहते हैं। चलिए उसके बाद क्या नंबर क्वेश्चन, 15 क्या कह रहा पढ़िए। आप 19/12/2019 को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन टुडे इक्वल टू टुडे डॉन है। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा, मतलब डालना है, उसके बाद क्या नंबर क्वेश्चन है, कल होकर देखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है। आप कोई डेट ले लिए, ठीक है, MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन बराबर टुडे मैंने जो हम लोग फार्मूला लगा ना, तो करेंट डेट आता है, इसे हम फार्मूला कहते हैं। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आपको 19 तारीख को लिखा है, आप ही नहीं कोची कह रहा है, कल होकर खोलेंगे। हाँ, तो कल होकर खोलेगा तो कौन कोची पड़ेगा, क्या नंबर क्वेश्चन है। अगर आज हम 19 तारीख के हम अथी कंप्यूटर में लिख दिए, ठीक है, कल होकर टुडे में करते हैं, तो टुडे का मतलब करेंट डेट जो आज है ना वो बतावेगा। तो 19 तारीख के किया, अब कल होकर अगर खोलेंगे तो क्या तारीख के हो जाएगा, 20 तारीख के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा है कहाँ रे, तुम जा हूँ नहीं रहा, यानी चौथा नंबर ना। चलिए उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 16 नंबर पढ़े तो आप लोग क्या कह रहा है, मेल मर्ज के लिए मेल मर्ज इनवैल ऐप का डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। इनवैल ऐप हम लोग किस में करते थे, MS वर्ड में मेलिंग मेनू बताए थे, उसमें ना लिखे फर्स्ट नाम सेकंड नाम कंपनी का नाम लिखने के लिए बताए थे, अब मेल मर्ज करके भेजे थे, तो किस में था मेल मर्ज, MS वर्ड में, यानी 16 के B। 17 नंबर पढ़िए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडो XP में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। विंडो XP हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अथी विंडोज हो, या एक फोल्डर बनाना था, कैसे बनाएंगे बताइए, क्या ऑप्शन दिले है। पहले डबल क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, मैंने खाली एरिया में जाना है और उस पर क्लिक न्यू करना है, फिर फोल्डर करना है। राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, मैंने राइट क्लिक करेंगे क्रिएट नहीं, राइट क्लिक एम्प्टी एरिया न्यू फोल्डर, ये वाला सबसे अच्छा है। देखिए राइट यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पर हमको बनाना है नया फोल्डर, तो क्या करना है, सादा में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है यहाँ से, और फिर उसके बाद फोल्डर पर क्लिक कर देना है, तो फोल्डर बन जाएगा आपका। हाँ, तो क्या हो जाएगा 17 के चौथा। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक्टिव एक्सेस द्वारा शुरू की गई एक तकनीक। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन कुछ ही कह रहा है, एक्टिव एक्स द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है, क्या है, हाँ नहीं जाना
माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल और सन माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं नहीं, तो इसका कॉमन हम लोग क्या पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा पढ़िए। उपकरणों को क्या कहते हैं? हाँ, जिसको हम लोग छू सकते हैं तो कुछ क्या रहता है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या रहता है जो छूते हैं उसको हार्डवेयर ना कहते हैं, छू के जिसको छूते हैं जो हार्डवेयर, और जिसको नहीं छू सकते क्या कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों के क्या कहते हैं, मैंने बनावट के आधार पर उसको रहता है उसको क्या कहते हैं हार्डवेयर। यानी 19 के क्या हो जाएगा बी, यानी हार्डवेयर इसका आंसर हो जाएगा। भौतिक उपकरण मैंने बनावल। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह जो समाधान करता समाधान 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम वह समूह है जो का समाधान करता है। तो 20 के क्या हो जाएगा विशिष्ट समस्या का कार्य, विशिष्ट समस्या का कार्य, इसका आंसर क्या है विशिष्ट कार्य का कार्य। 21 का उजिकर है, 21 पढ़ी तो लेआउट रिबन में टैब के अंदर मौजूद होता है। लेआउट रिबन में टैब के अंदर मौजूद क्या होता है। लेआउट रिबन टैब में अंदर मौजूद क्या होता है होम मेनू में अंदर रहता है। लेआउट कहाँ रहता है, देखिए व्यू मेनू में गए हैं यहाँ से, और लेआउट, लेआउट कहाँ पर है व्यू में गए हैं, प्रिंट लेआउट है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था लेआउट रिबन में टैब के अंदर मौजूद होता है होम। देखो क्वेश्चन कितना चेंज कर करके दिया है सब। चलो अगला 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा पढ़िए। 22 नंबर याद हो जाएगा ऐसे करते करते। चयनित अक्षर को जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट जैसे CO2 H2O लिखते थे तो उसका शॉर्टकट पिटाई थी, हुई लगी ना एक तुरी, याद है ला। हाँ 22 नंबर है, यहाँ देखो ना 22 नंबर। चयनित अक्षर को जावास्क्रिप्ट जैसे CO2 SO2 लिखने के लिए हम लोग को कौन सा कौची उसका शॉर्टकट होता है जावास्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बराबर इक्वल टू, उसी को बोलते हैं कंट्रोल प्लस बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है पहला। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आउटलाइन व्यू क्या है। तो इसका आंसर देखो आप लोग पढ़ना बाद में, अभी लेट हो रहा है। तो चौथा नंबर पढ़ो, इसका आंसर क्या हो जाएगा चौथा नंबर। कौन सी लिखल है कंटेंट को बुलेटिन रूप में दिखाया जाता है। चलो अगला उसके बाद क्या है www का आविष्कार कौन किया, टिम बैलेस्ली। कौन है बैलेस्ली, यानी 24 के ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ये तो आप बताना चाहिए। मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड के किस टैब में मौजूद था, किस मेनू में मेलिंग में। ये तो क्या बात बताए हैं, तो मेलिंग मेनू पहला हो जाएगा 25 के। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नंबर क्वेश्चन 26 पढ़े क्वेश्चन फिर से एक बार। कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है। बॉर्न न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम इनमें से किसका उपयोग होता है। तो 26 को जगह 3 संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन हट के इसमें पढ़ाए हैं, चाहे पढ़े ही है अपने। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर पढ़िए। ये तो पढ़ावल है। कह रहा है MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट तो आप लोग पढ़े नहीं है, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित से कौन सा पेस्ट ड्रॉप सूची के तहत एक वैध विकल्प उपलब्ध नहीं है, तहत का एक वैध विकल्प नहीं है, मैंने उसका नहीं है। तो पिक्चर आपको रहबे करता है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग रहबे करता है, यू न्यू फॉर्मेटिंग रहबे करता है, यूज डिफेंस थीम नहीं रहता, यानी ये वाला नहीं रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कंप्यूटर का नेटवर्किंग का सुरक्षित मौजूद नहीं है। लो क्वेश्चन दे दिया। विंडो 10 हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें रहता है रहबे करता है, XP में रहता है, और विंडोज़ में रहबे करता है, अब विंडो 3.1 में नहीं रहता, क्या रहता है
तब विंडो 3.1 में नहीं रहता है। 28 के 1। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? कौन सा समूह अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? स्टोर कर सकता, मैंने जमा कर सकता है। एस रोम तो कंपनी के द्वारा बनाया हुआ रहता है, उसमें पहले ही से फिक्स रहता है, तो यह होगा HD रैम। HD रैम, एस रैम। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कह रहा है MS वर्ड में इंटरनेट को पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? MS वर्ड में इंटरनेट को पैराग्राफ, इंटरनेट क्या बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग पकड़ के ना खींचते थे इधर से लिखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या उस ऑप्शन है बताइए? Ctrl+M क्या हो जाएगा? Ctrl+M। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? ठीक ना, पेज मार्जिन के प्रकार कौन है बताइए जल्दी? माध्य विकर्ण कोण विकर्ण नहीं होता है, चुपचाप होता है टॉप। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए तो? एक्सेल का है। एक्सेल तीन कॉलम में शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3 क्रम में सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज में सेल्स विकल्प से आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्ष बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तीनों क्रम में पहला ऑप्शन कौन सी कह रहा है? यहाँ से पढ़िए। 3 कॉलम सेल्स को सिलेक्ट के लिए फिल मर्ज सेल्स पर क्लिक चुन करें, यही हो जाएगा। पहले 3 क्रम सेल्स को सिलेक्ट करें, तीनों को सिलेक्ट करना, फिर मर्ज सेल पर विकल्प को चुनें। उसके बाद और क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? मैंने फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म है? DSL का फुल फॉर्म। 33 नंबर क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यानी चौथा नंबर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर 34 नंबर। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को क्या कहा जाता है? नहीं बताए हैं? स्टाइल में लिखने के लिए, अरे जो लिखा था कार्य से लिखो तो बड़ा डॉट कहाँ पर है? क्या नंबर ऑप्शन? चौथा। ये तो बताओ कम से कम करो, बोलो। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए? नेटवर्किंग कौन सा कंप्यूटर का बस नहीं है, ये क्या नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बस नहीं? पहला एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, टाइमर बस। टाइमर बस कुछ होता है, ये होता है वायरस के लिए। किसके लिए? वायरस के लिए। ऐसा है जो नेटवर्किंग से क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कौन सा बस नहीं है? बस हमको किस में पढ़ना होता है? नेटवर्किंग में। तो तीनों बस एक रहेगा ना, लेकिन ये टाइमर बस जो होता है ना, ये चल जाता है वायरस में चल जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है? ओरिएंटेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो बताइए 36 के क्या हो जाएगा? पढ़े हैं? C++ एगो होता है, जावा होता है, ये सब क्या है? और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर को रीडायरेक्ट करता है उसे कहा जाता है? आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे कहा जाता है शॉर्टकट फोल्डर डायरेक्टरी फाइल। ये सब तो फोल्डर में अथी रहता है डायरेक्ट, और तीर के लाते हैं जरा कुछ बोला जाता है शॉर्टकट। चलो ये वाला तो पढ़े हुए किए हैं, पढ़िए इसको। पाई चार्ट नहीं पढ़े हैं? MS वर्ड में भी पता है, ग्राफ में जाके पाई चार्ट। 38 नंबर का क्या हो जाएगा? डेटा की 2 श्रृंखला, डेटा की 1 श्रृंखला। डेटा की 1 श्रृंखला रहेगा और हम घटते एवं बढ़ते क्रम में दिखाई देगा। 39 नंबर बताइए। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीट होती है? हाँ सीट, वो वाला चलेगा, ये वाला हो गया ना। 39 नंबर ना, 39 नंबर बताइए।
डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल बुक 2016 में कितनी सीट होती है? तक हो जाता 2.1। 40 नंबर क्वेश्चन बताइए। MS एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होती है? MS एक्सेल तो जब आप एक विंडो को सिलेक्ट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्थित होते हैं? तो कुछ हो जाएगा 4 इसका आंसर है, यानी 40 के पहला। 41 नंबर पढ़िए तो। डायलॉग विधि को उपयोग आपस में जोड़ने के लिए किया जाता पढ़ो से मिलकर। डायलॉग विधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या जोड़ने के लिए? इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। पढ़े इनपुट और आउटपुट, मतलब विधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए क्या जाता है? किसको किसको यूज किया जाता है? इनपुट और आउटपुट का, यानी 41 के 1 हो जाएगा। कम से कम याद हो जाएगा इसे देखे से। क्या नंबर 42 नंबर ना? 42 नंबर क्वेश्चन को सिखा रहा है। कॉलम बी और सी के बीच में 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप क्या सेलेक्ट करेंगे? बी और सी के लिए क्या आप क्या सेलेक्ट करेंगे? तो बी और सी दोनों रहता है, तो करने के लिए बी और सी के बीच में कॉलम को, अच्छा दोनों के बीच में वो अथी करना है, तो अब क्या करेंगे? तो कॉलम सी पर क्लिक करेंगे और कॉलम सी सेलेक्ट करते हैं, यानी 42 के पहला। 43 पढ़िए। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? टेबल किस प्रकार का इंसर्ट किया जाता है? MS 43 कितना है? 43 के MS वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? ब्लैंक पेज में जाकर तो करते नहीं हैं, ये तो पहला खाता। इंसर्ट में या फिर होम में जाएंगे, भी गलती। इंसर्ट में या फिर टेबल में जाएंगे, यानी 43 के तीसरा। 44 पढ़िए। इनको बदलने बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? फॉर्मेट को बदलने के लिए एक सेल फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें, ही ना है। तो राइट क्लिक दिया हुआ आंसर को है, चौथा नंबर देखिए इसका। राइट क्लिक करके ऑन सेल बीच डेट फार्मूला सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक ऑन बिल सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपिंग सेलेक्ट पोजीशन फार्मूला। इसमें करके बताना पड़ेगा जब एक्सेल चलेगा तब। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पढ़िए। MS पावरपॉइंट 2016 में आप टिप्पणियाँ को को मेनू से दिखाई दे सकते हैं। दिखाई देने के लिए क्या कहते हैं? दिखाई देने MS पावरपॉइंट 2016 में किस टिप्पणी को फला को मेनू दिखाई देने के लिए? तो रिव्यू ना, रिव्यू में जाकर देन कहते हैं। MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन किस टाइम में? स्मार्ट आर्ट किस में दिला रहता है? एक्सेल में स्मार्ट आर्ट ना दिला रहता है। MS एक्सेल 2016 में किस रिबन में स्मार्ट आर्ट मौजूद रहता है? किस में रहता है? यानी 46 के कौन हो जाएगा? फार्मूला टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाके हम लोग को रहता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर। जोड़ना फिर से उसे व्यष्टि की संख्या में विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार श्रृंखला में सभी मानों का औसत मान होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? बताइए। मिनिमम से कितना होता है? सबसे कम रहता है। जो काउंट मैंने गिनते हैं, मैक्सिमम मैंने ज़्यादा होता है, तो एवरेज से ना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 47 के चौथा। चलिए 48 नंबर पढ़िए। मौजूद MS डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? सहेजा जाता मैंने रखा जाता है। व्यू में जाएंगे, सब देख लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। व्यू में जाकर हम सब सही से देख लेंगे। तो यानी 48 कुछ हो जाएगा ए। 39 नंबर क्या कह रहा है? डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया है उसे कह रहा है डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकिल बिन में संग्रहित किया गया है उसे, मैंने कोई चीज़ डिलीट कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो उसको वापस लाते हैं ना, तो पहले का रिस्टोर नहीं किया जा सकता, कोई फाइल डिलीट रिस्टार किया जा सकता है, उपयोग नहीं किया जा सकता है, रिस्टोर नहीं किया जाता, डिलीट नहीं किया जा सकता है।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में पढ़िए, हो जी रहा। ड्राइंग मुद्रा पाठ्य ड्राइंग मुद्रा पाठक या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तन करने वाला स्कैनर एक होता है, कौन सा? 50 के प्रकाश संवेदन से लाइट सेंटेंस डिवाइस, ये होता है प्रकाश संवेदन उपकरण। ड्राइंग मुद्रा पाठक अन्य छवियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शन करने के लिए प्रकाश संवेदनशील उपकरण। 51 नंबर क्वेश्चन बोलिए। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर का पहचान इसके द्वारा की पहला जाती क्लिक है। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा लिखा है की जाती है। सीरियल नंबर से, आईपी एड्रेस से, ईमेल एड्रेस से, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा की जाती है। सीरियल नंबर, आईपी एड्रेस से, किससे? आईपी एड्रेस से, यानी इसका कुछ हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई से बावन होले एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज या डेटा के सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है। रेंज 52 कुछ हो जाएगा। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या सेल रेंज के डेटा में सेल्स भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? दुकान क्या करता है? रेंज फील्ड। रेंज फील्ड। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो पढ़ो इसको। किसी वर्कशीट में सिलेक्ट की गई सेल को अधिकतम तक जूम किया जा सकता है। अधिकतम तक जूम किया जा सकता है। कितना जूम कर सकते हैं? 2.2। 54 नंबर। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी का पूर्ण अभी तो याद करने वाला है। 54 क्या हो जाएगा? ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 55 बोलो 55 के निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो को शीर्ष के पास आप सेल पर वह पास जहां आप से किया जा सकता है।